ईमान वालों से मुतालिबा है मुकम्मल दीन लाओ। अधूरे दीन पर अल्लाह की मदद के वादे नहीं। मुकम्मल दीन क्या है? हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दीन के 5 शोबे हैं मुकम्मल दीन के। ईमानियात, इबादत, माशरत, मामिलात, अखलाकियात। ये मुकम्मल दीन के 5 शोबे हैं और अल्लाह का मुतालिबा है मुकम्मल दीन जिंदगी में लाओ। मुकम्मल दीन। अब मुकम्मल दीन जिंदगी में आने के लिए 3 बातों की जरूरत है। पहले क्या हो? पहले अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। दूसरा अल्लाह का डर दिलों में पैदा हो और यकीन की तब्दीली हो। अल्लाह किसे बनाएंगे, किसे बिगाड़ेंगे? अल्लाह का ज़ाबिता क्या है? जो नबी की गुलामी इख्तियार करेगा, जो सुन्नतों पर चलेगा, जो मोहम्मदी बनकर चलेगा, नबी की गुलामी इख्तियार करेगा, अल्लाह हर हाल में उसे कामयाब बनाएंगे। और जो नबी की गुलामी से एतराज करेगा और सुन्नत वाली जिंदगी से हटकर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह का वादा है नाकाम करने का। बनने और बिगड़ने का जो ज़ाबिता है दुनिया की चीजों से नहीं है, अल्लाह की अकेली जात से है। अल्लाह उन लोगों को बनाएंगे जो नबी की गुलामी इख्तियार करेंगे। अल्लाह उन लोगों को बिगाड़ेंगे जो नबी की जिंदगी से हटकर चलेंगे। इसी का नाम दीन है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, दीन किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने का वो तरीका, सारी कायनात को अल्लाह मुत्ती और फरमाबरदार बना देंगे। एक नबी का गुलाम बन जाओ। देखो अबू तालिब को आदिया ने, अबू लहब कौन है? हुजूर का चचा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश का सरदार है, खूबसूरत है, चौधरी है, चौधरी मक्के का ऊंचा खानदान है, खानदान ऊंचा, खूबसूरत और पूरा चौधरी है मक्के का। सब कुछ है, लेकिन दीन जिंदगी में नहीं था, नबी की गुलामी नहीं था, नबी की गुलामी नहीं थी। क्या अंजाम हुआ उसका? क्या अंजाम हुआ? जब मौत आई, अल्लाह जल्ले शानहू ने उसके बदन में ऐसी बदबू पैदा कर दी है कि रिश्तेदार उसके करीब आने तैयार नहीं, उसकी लाश को दफन करने तैयार नहीं। अल्लाह ऐसी बदबू पैदा कर दिया उसके बदन में, गुलामों के जरिए से उसकी लाश को गड़े में फेंक दिए। कौन है? ऊंचा खानदान, मालदार, अरब का चौधरी, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन नबी का गुलामी नहीं था, नबी की गुलामी नहीं थी। अल्लाह ने कितनी जिल्लत दी, उसके बदन में बदबू पैदा कर दी। रिश्तेदार भी नहीं, गुलामों के जरिए से उसकी लाश को गड्ढे में फेंक दी। अब पता नहीं चलेगा, पता चलेगा मौत की घाटी पर। अब इधर हजरत बिलाल कौन है? हजरत बिलाल मोटे मोटे होंठ, काले कलोटे, मोटे मोटे होंठ, ऊंचा खानदान भी, गुलाम किस्म की हैसियत, लेकिन क्या था? नबी की गुलामी थी, नबी की गुलामी थी। क्या हाल हुआ? चल रहे ही मदीने की गलियों में उनके खत्मों की आहट जन्नत में आ रही है। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले मैं उठूंगा, फिर मैं अबू बकर को उठाऊंगा, फिर हजरत उमर को उठाऊंगा। और हजरत बिलाल दमिश्क में इंतकाल किए हैं, दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ है, दमिश्क के अंदर उनकी खबर है। लेकिन कल क़यामत के मैदान में, क़यामत के दिन मेरे पैरों की तरफ से बिलाल उठा जाएगा।
हजरत सलमान फारसी इराक के गवर्नर बने। सुनो वाकया, सलमान फारसी इराक के गवर्नर बने। इराकी ने आकर कहा, अमीर साहब शहर में चोरी बहुत हो रही है, डकैती बहुत हो रही है, कुछ इंतजाम करो। हम और आप होते तो क्या करते? फोर्स, बड़ा फोर्स, मिलिट्री का फोर्स, पुलिस का फोर्स वगैरह वगैरह। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, ठीक है, ये कलम 2 पर्चे लो। ये कलम 2 पर्चे लाए गए। पहला पर्चा लिख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पर्चा है जंगल के दरिंदों के नाम। ऐ जंगल के दरिंदों, ईशा की नमाज के बाद आना, जो तुम्हें मशकूक नजर आए चीर फाड़ कर खा जाना। सदर दरवाजे पर लगे थे इराक के। दूसरा लेटर लिखे, ऐ शहरियों, ऐ सिटीजन्स ऑफ इराक, जो ईशा की नमाज के बाद घर के बाहर निकलेगा वो खुद उसकी जिंदगी का जिम्मेदार होगा। सदर दरवाजे पर लगा दिए। क्या देखते ही गौल के गौल आए जंगल के दरिंदों के। उलमा फरमाते हैं, कई बरसों तक इराक के अंदर चोरी का नाम नहीं था। अपना दाना चुग रही थी। ये छोटी को मालूम हुआ सुलेमान का लश्कर है, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, वो आएगा और हमारी कौम जो दाना चुग रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के घोड़ों के टापों के नीचे हमारी कौम रौंद न जाए। इसने जल्दी जल्दी अपना राशन जमा करना छोड़ दी, अपना खाना जमा करना छोड़ दी, अपनी फिक्र करना छोड़ दी। एक एक के बहन के पास गई, जाकर कहने लगी, बहन सुलेमान का लश्कर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपनी बिलों में चले जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के टापों के नीचे रौंदी न जाओ। अरे वो चूंटी के अंदर बात आई। क्या बात आई? अपनी रोजी छोड़ दी, अपना रोजी का दरवाजा बंद कर ली, अपना खाने की फिक्र नहीं करी। कौम को हिलाकत से बचाने के लिए, कौम को हिलाकत से बचाने के लिए एक एक के पास गई, एक एक के पास गई, जाकर कहने लगी, जल्दी जल्दी बिलों में चले जाओ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। क्या पसंद आई? कौम की हलाकत बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी कौम हलाक हो जाएगी। मेरी कौम को हलाकत से बचाने के लिए अपनी रोजी का दरवाजा बंद कर ली, अपना राशन जमा करना बंद कर ली, अपनी रोजी की फिक्र नहीं करी। कौम को हलाकत से बचाने के लिए एक एक के पास गई। अल्लाह को यह पदा इतनी पसंद आई, चूंटी का कलाम अल्लाह अपने कलाम में उतार दिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, 1.25 लाख का मजमा था हज्जतुल विदा में। 10,000 सहाबा की खबरें मिलेंगी हिजाज में। हिजाज में 10,000 सहाबा की खबरें मिलेंगी। 1,15,000 कहाँ गए? पूरे जमीन के पेवन बन गए। जहां गए अपनी खबरें बना लिए। अरे साथ बिन वक्कास कहाँ आराम कर रहे हैं? हमारी वहां तक जाने का मौका हुआ, लेकिन हमें खबर तक जाने नहीं दिए। वीजे का मसला था। हांगकांग से 50 किलोमीटर पर मकावा है, मकावा से 40 किलोमीटर पर शांघाई बस्ती है। अब चाइना के अंदर है वो, पहले ब्रिटिश के अंदर थी। चाइना के अंदर कौन? साथ बिन वक्कास, हुजूर के सगे मामू, दरियाए दजला पर घोड़े चलाने वाले, दरियाए दजला पर 12,000 का काफिला चलाने वाले, सबसे पहले तीरंदाजी सीखने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे मामू कहाँ आराम कर रहे हैं? सांघई के अंदर। क्या जरूरत थी मदीना छोड़कर सांघई में कब्र बनाने की? क्या जरूरत थी? अल्लाह के नबी जिम्मेदारी दिए। क्या? अला बल्लिगुल शाहिद मिनकुमुल गाइब।
ये जिम्मेदारी है। उसके बाद हमारे नबी ने क्या फरमाया, कल क़यामत के मैदान में मुझे रुसवा नहीं करना, कल क़यामत के मैदान में मुझे रुसवा नहीं करना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे बाद वालों तक मेरा पैगाम पहुंचाना। हजरत वहाँ आराम कर रही, कल क़यामत के मैदान में उठेंगे, चाइना से उठेंगे। क्यों गए चाइना को? ना जर के लिए, ना जमीन के लिए, ना जन के लिए। आज हमारी सारी सलाहियतें 3 लोगों के लिए, जन। फिजी आइलैंड है ना, यहाँ से मशरिक का आखिरी किनारा, मशरिक का आखिरी किनारा फिजी आइलैंड की जमात की, हमारे बेंगलुरु की। और कौन थे जमात में वो भी सुन लो। हमारी सिटी जामे मस्जिद है ना, अरे देखे सब देखो ही, जामे मस्जिद के सीधे तरफ रोड है, रोड से हार्डवेयर दुकान है। हार्डवेयर क्या है? कोहिनूर हार्डवेयर, कोहिनूर हार्डवेयर। उनके जिम्मेदार मौलवी मुस्तफा साहब, वो जमात के अमीर थे, वो फिजी आइलैंड को जमात लेकर गए। मशरिक का आखिरी किनारा, सुनो क्या हुआ। वो फ्लाइट है ना, बंबई से फ्लाइट निकला 20 घंटे में, 20 घंटे का फ्लाइट बंबई से। 2 जगह डीजल लेकर जाना, फ्यूल लेकर जाना, 2 जगह। 20 घंटे निकला, 20 घंटे के बाद फिजी आइलैंड पहुंचा। फिजी आइलैंड में गए, जाने के बाद पहली जमात थी, उसके पहले एक पड़ोस की जमात आई थी, उसके पहले एक पड़ोस की जमात आई थी। उनकी जबान से हमने कारगुजारी सुने, वो जो अमीर साहब थे उनकी जबान से कारगुजारी सुने। गए फ्लाइट लेकर, जमात स्टेशन में उतरी, रेलवे में ट्रेन में उतरते ही 2 रकात नमाज पढ़े। या अल्लाह, यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से काम लेना तेरे जिम्मे। वो जमाने में कोई रहबर नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। मशक्कतें मुजाहिद बर्दाश्त करते जमाते, दुआ करे, दुआ कर ही रहे हैं। आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज पर जमात के साथी खुश हो गए, चलो हमने रहबर भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया। नमाज पढ़े, सरकार कस्टम वगैरह हुए, तहकीक कर मस्जिद को गए। जाने के बाद मुलाकात हुई, नमाज वगैरह पढ़े, लोगों से बातचीत हुई, चाय पानी पिलाने के बाद वहां से तहकीक करने में पता चला 7 सहाबा की खबरें मौजूद थी। बोलो कितने भाई? अरे पीछे वाले बोलो। 7 सहाबा की खबरें। और ये जमाना कौन सा?